आपने दिया है सोलर झटका मशीन की जो फेंसिंग है, सोलर फेंसिंग है, तो गांव के आसपास लगा देते हैं सर, हम खेत के आसपास, तो जहाँ पर उनकी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो उसको एक हम लोगों के बीच में एमओयू का एक पार्ट है सर, उसको हम कर रहे हैं। तो आपने वो हमें डोनेट किया है, तो मैं चाह रहा था सुबह हम आप ही पेस्ट टाइगर रिजर्व इन समितियों को से सर से ले लें, समिति वाले हैं आपके बीच में? हाँ प्लीज 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 आइए। अध्यक्ष लोगों अध्यक्ष साहब लोग सर ये पूरा इसका ये है इसका लाइफ कितना कितना बड़ा कुछ लगाया वो करीब 15 एकड़ में इसमें लगे हुई कितना तार लगा है? बैटरी बड़ी, बैटरी बड़ी, तार भी ज़्यादा लगा, तार भी ज़्यादा। तो यहाँ पार्क से मिला था सामान उसी से लगा? हाँ, पार्क सभी की मानते हैं। अच्छा, तो उससे अब उसको क्या फायदा हो रहा है? उससे फायदा है कि वन प्राणी जो चार्ज कर रहा है रिटर्न वापस मवेशी वापस जंतु सब लगता है उससे टकरा करता है। लेकिन बंदर जो है, बंदर से क्या है, जंप लेके तो ऐसे बहुत खास है। बंदर से कितना नुकसान होता है? बंदर से सब कभी आते छूटने लगा आते काफी नुकसान होता है। उसका उपाय भी ढूंढना जी, सिर्फ बंदर से वहाँ परेशान सर। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा जानवर करता है? बंदर ही करता है सर। पहले जंगली स्वर, जंगली स्वर आता नहीं ऊपर। हाँ, जंगली स्वर नहीं आता, इसके कारण जंगली स्वर नहीं आता। बंदर का उपाय भी इससे काफी, बंदर जो है वो उठ के चला जाता है। हाँ, वो छूटे देखता है करंट पे, हाँ उसको ऐसा छूट के आता है। उसका मामला तो क्या जब भी इससे सुविधा काफी है, इससे वन प्राणी जैसे होते हैं। बंदर जब छूटता है तो पहले वो लकड़ी के पोल पे बैठता है जी, और उसका जो जब सर दाल लकड़ी है दाल पे टच नहीं होता नहीं, मतलब वो जो आप पोल लगाते हो उसके ऊपर बैठता है तब जाता है, या फिर सीधे नीचे जमीन पे नहीं जाता? जैसे वो जंप किया सर, माने उसके पैर जैसे किसी घूमे हैं लकड़ी का, उसको टचना है टच होके, मतलब इसमें कुछ डिजाइनिंग करना पड़ेगा सर एक्चुअली क्या हो रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत टॉल नहीं होता है सर, ये मुश्किल 4 फीट हाइट तक ही 2 या 3 स्प्रिंग होते हैं ताकि सुअर और चीतल वो सब रुक जाए। तो बंदर के लिए करना है तो बहुत टॉल करना पड़ेगा, तो फिर वो कॉस्ट इंटेंसिव हो जाएगा। So Rajvi ji, what you could do is where जहाँ पे बंदर का झमेला बहुत ज़्यादा है, तो maybe we have to do 5 string और 6 string। मतलब एवरीथिंग कम विद द प्राइस टैग वाली बात है। अच्छा सर, मतलब मैं तो बंदर का सुनी, क्योंकि अभी तक तो सुअर की बात होती थी। सुअर खत्म, चीतल खत्म, तो बंदर आ गया। इंटरेक्शन से पता चला ना। हाँ सर, तो आपका क्या है, आपके यहाँ बंदर आते हैं? बंदर आपके यहाँ ये लगभग है कि लागू होता है, पूरे की लागू होता है दोनों अभी इसको लगाने से आपका कितना परसेंट बढ़ जाएगा? मुझे लगता है कि इसको बहुत व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हमारे पास प्रचार के बड़े आसान माध्यम उपलब्ध हैं, जिसमें सोशल मीडिया सबसे प्रमुख है। तो इस तरह के नवाचारों के बारे में अगर हम अधिक से अधिक जानकारी सोशल मीडिया में उपलब्ध कराएं तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को हमने ये उपकरण दिया है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस तरह का कोई उपकरण होता है। तो क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बियरेबल है, मतलब उसको लोग अपने खर्चे से भी लगा सकते हैं, खासकर जिनके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है। तो अगर उनको पता चलेगा कि इस तरह का एक उपकरण इतने कम दाम में उपलब्ध होता है, तो संभवतः जो लोग वन्य प्राणियों और मवेशियों के कारण अपने फसल में नुकसानी का आघात सहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी जानकारी होगी और देख भी सकते हैं वो कि वाकई में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप में से जो 2 कृषकों ने जो जानकारी उपलब्ध कराई वो काफ़ी एनकरेजिंग है कि इस तरह की उपकरण की सहायता से हम बहुत सारा फसलों की नुकसानी को कम कर सकते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई 1 रुपये भी अगर खर्च नहीं करते हैं तो वो हमारी कमाई के बराबर ही होता है। तो जितनी हम फसल को सुरक्षित कर लेंगे उतने हमारा एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हम उसको मान सकते हैं कि हमने एक
निश्चित अमाउंट में मेहनत की, उस मेहनत से अगर हमको कम परिणाम मिल रहा है और ज़्यादा परिणाम मिल रहा है, तो जो कम माइनस ज़्यादा माइनस कम का जो डिफरेंस है, उसमें से जितना अधिक से अधिक आप बचा पाएंगे वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ये अच्छा और बहुत ही क्या होना चाहिए इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट है, जिसको अगर इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो तो कुछ लोग शायद रास्ता देखेंगे कि कोई हमको ला के देगा तब हम लगाएंगे, पर कुछ लोग अपने स्वयं के इनिशिएटिव से इसको अपना उपयोग करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध होगा और इसका हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ों की किस तरह से हम लोग अधिक उपलब्धता करा सकते हैं, थोड़े से क्या बोलना चाहिए सब्सिडाइज रेट्स में, ताकि जो जिसको मिल रहा है उसका भी अपना योगदान हो, जैसा कि आप लोग अभी ले भी रहे हैं, और शासन का भी कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट हो, ताकि लोगों को लगे कि शासन भी हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो इस तरह के स्कीम को हम डेफिनेटली सोचते हैं, मुझे लगता है कि इसको प्रमोट करने की बहुत अच्छी आवश्यकता है और